ॐ नमस्तेभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः नमो अरहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोके सर्वसारं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो हरि मंगलम कुंद कुंदार्यो जयमंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं रणव्यूढजिनं वीरं अनन्तवर्णानदंसंसहावं ओच्छामिनियमसारं केवली सिद्धकेवली। देखिए नियम सार ग्रंथाधिराज है। भागवत शास्त्र कहा जाता है इस शास्त्र को। पद्म प्रमलधारी देव ने अंतिम गाथा की टीका करते हुए ये लिखा कि हमने तो अपनी निज भावना के लिए भागवत शास्त्र की व्याख्या की है, भागवत शास्त्र के ऊपर अपनी कलम चलाई है और अंत में जाकर के शास्त्र तात्पर्य के संदर्भ में बहुत ही मार्मिक प्रेरणा हम आप लोगों को इसमें दी है। मराठी में तो इसमें लिखा है कि परमेश्वर प्रणीत शास्त्र ही है, परमानंद प्रदाता परमेश्वर ग्रंथ है। ऐसे अपूर्व शास्त्र के अंतर्गत शुद्धोपयोग अधिकार के आधार से हम आप लोग सिद्ध भक्ति, निर्वाण भक्ति और शुद्धात्म भक्ति। श्रीमद् राजचंद्र एक बहुत अच्छे आत्म साधक गुजरात में हुए, कई बार अपन ने याद किया है। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भावना भाते भाते जीव को आत्मा को आत्मोपलब्धि होती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस केवल ज्ञान, उस सर्वज्ञता, उस सर्वज्ञ स्वभाव की संपूर्ण दशा का नाम, परम वीतरागता की चरम दशा का नाम सिद्धत्व है। और वह सिद्धत्व शुद्ध स्वभाव में से ही निकलती है। द्रव्य स्वभाव शुद्ध होता है, पर्याय सिद्ध होती है। क्या कहा? द्रव्य स्वभाव शुद्ध होता है और पर्याय कौन सी? सिद्धत्व की पर्याय की बात चल रही है, पूर्णता वाली, वो सिद्ध होती है। सिद्ध होना है, सिद्ध है। सिद्ध होना है और शुद्ध है वही तो होता है। जामनगर में एक हमारे बुजुर्ग थे, वो तो शांत हो गए। बहुत वात्सल्य था, बहुत मतलब कह नहीं सकते, भरा पूरा परिवार, 5-6 भाइयों का। जब भी मुझे मिलते थे तो ये बात कहते थे, हूँ छूं बाकी बदू छे। क्या कहा? हूँ छूं बाकी बदू छे। मी आहे आणि बाकी सगळे
आहे, वो हिंदी में जो है ना, वो हिंदी मराठी में आप आहे आहे वो क्रियापद एक ही है, लेकिन मैं हूँ और बाकी सब हैं, तो हिंदी में अपन लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, मैं हूँ और बाकी सब हैं। हूँ और है में फर्क है, बराबर। कुशल जी फिर वो बोलते थे छू माँ छे छे नहीं, छे माँ छू छू नहीं, छू 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 छे छे छे। अब आपको गलगली हो रही है मैं जो कह रहा हूँ आपको। अरे हूँ में है नहीं, और है में हूँ नहीं, हूँ और है। क्या मतलब है ये? नो एग्जिस्टेंस। एक परीक्षा खंड में एग्जाम, शांति कुमार जी, एक वर्ग खंड, एक परीक्षा खंड में 50 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। हर बच्चे के लिए बाकी के कितने हैं? 29 है ना? क्या 50 कहा ना मैंने? 49 है ना? नहीं, मैं पेपर लिख रहा हूँ, मेरी जगह पे बैठा हूँ, मेरा क्वेश्चन पेपर, मेरा आंसर पेपर, मेरी स्टेशनरी, मेरा पढ़ना, मेरा लिखना, कवायद सब मेरे साथ हैं। मेरी लिस्ट में बाकी सारे 49 है ही नहीं। नो एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व ही नहीं है। होगा उनका उनमें होगा, होगा उनका उनमें होगा। कुशल जी, आप जब राग शिवरंजनी में गा रहे होते हैं तो विहाग राग तो है ना, है, लेकिन शिवरंजनी के समय में नहीं है। जब जिस राग में आप गा रहे हैं उस समय उस राग का अस्तित्व है, बाकी सारा अस्तित्व है ही नहीं। फुल कॉन्सेंट्रेशन, परिपूर्ण विलक्षण विचक्षण, विलक्षण विचक्षण तो सिद्ध हैं लेकिन शुद्ध हूँ, सिद्ध हैं लेकिन शुद्ध हूँ, और शुद्ध है इसलिए तो सिद्ध होते हैं। शुद्ध हैं, शुद्ध स्वभाव भाव हैं, इसलिए तो सिद्ध होते हैं। सिद्ध को, सिद्धत्व को शुद्धोपयोग का फल कहा गया है। क्या कहा? सिद्धत्व को शुद्ध भाव का, शुद्धोपयोग का फल कहा गया। तो फल पूर्ण है तो उसकी बीज और कारण तो परिपूर्ण होना ही चाहिए ना। जैसा कारण आप दोगे, कारण कार्य तो ऐसे ही होगा। हम नीम बोएंगे तो उगेगा क्या उसमें? आम थोड़ी ना उगेंगे। नीम बोएंगे तो नीम ही उगना है, आम बोया है तो आम ही उगना है। ये वाली बात है। शुद्ध स्वभाव की दृष्टि है ना, तो उसमें से सिद्धत्व ही पूर्णता। पूर्णता क्यों? वो गजब की बात, क्योंकि वस्तु परिपूर्ण है ना, वस्तु परिपूर्ण है, इसलिए उसमें से जो दशा प्रकट होगी वो भी पूर्ण ही होगी ना, सिद्धत्व। उसको यहाँ निर्वाण कहते हैं, उसको यहाँ नमो सिद्धाणम कहते हैं। इसलिए अध्यात्म ग्रंथ जितने भी हैं, प्राय समाधि शतक इत्यादि, अरे समय सार सिद्धों को वंदन किया है। वंदितु सद्य सिद्धि। इसलिए पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, वही सच्ची शुरुआत। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, वही सच्ची शुरुआत होती है। तो वही शुद्ध सिद्ध स्वभाव, पर्याय में सिद्धत्व की बात है। शुद्ध स्वभाव है ना, इसलिए सिद्धत्व के गीत गाए जाएंगे क्योंकि वे आदर्श हैं, पाए हुए हैं ना, आइकॉन है पूर्णता को जिन्होंने पाया है। इसलिए हम भी अपने परिपूर्ण स्वभाव का आलम्बन लेकर के प्रगट पर्याय में पूर्ण होना चाहते हैं। ये सचमुच में अध्यात्म का व्यवहार है
क्या है ये अध्यात्म का व्यवहार है। ये आपकी आई साहिबा का सवाल जो है ना, गर्भित शुद्धता, उसका ये जवाब है। गर्भित शुद्धता वाला एक प्रकरण जनवाणी में बहुत आता है, राष्ट्र चिट्ठी में, बहुत गंभीर प्रकरण है। बहुत सरल शब्दों में कहे ना, उदाहरण में पहले आपको दूं। प्लेन की टिकट अपन ने ली है औरंगाबाद से मुंबई की, 10,000 की टिकट ली है फर्स्ट क्लास की, और जाते ही से अपने को नींद आ गई। सोने के लिए सो रहे हैं कि जगने के लिए सो रहे हैं? सोते रहने के लिए सो रहे हैं कि जग जाने के लिए सो रहे हैं? बताओ। अच्छा, नींद भी लगती है, कितनी गहरी आती है, आने भी देते हैं अपन गहरी नींद, क्योंकि पता है थोड़ी देर बाद तो अपने को उतरना है। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? भले ही बर्थ है, सीट है, हजारों रुपए अपन ने खर्च किए हैं, लेकिन हम सोते रहने के लिए प्लेन में, ट्रेन में, कहीं भी सोते नहीं है। बच्चा है, समझो बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई कर रहा है और रात में जल्दी सो जाता है, तो जल्दी सो गया, सोते रहने के लिए सोया हुआ है कि जल्दी जगने के लिए सोया है? जल्दी जग करके पढ़ाई कर। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, बच्चे तब पढ़ाई करते हैं, ऐसे लिखा है ना, ऐसे लिखा है ना, बच्चा हाँ बोल रहा है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वन चाली चढ़ते हो, तब शाम निराकुल चेतन तुम हो वर्क करते हो। मतलब नीरव शांति होती है ना। सारा जगत जब विषय भोगों में कांटों सी पैदा हो जाती वाली जो है ना, मतलब आप सोचो, निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों को निरापद काल, निरापद क्षेत्र चाहिए। स्वभाव तो निरापद है ही, तो हम सोते रहने के लिए सोते नहीं है। व्यवहार, साधक की बात चल रही है, साधक की बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात है ही नहीं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के व्यवहार की बात कर रहा हूं, जो व्रती श्रावक हैं, चतुर्थ गुणस्थान व्रती सम्यक दृष्टि ज्ञानी है। भले वहां व्रत नहीं है, अविरति हैं, लेकिन संकल्प हिंसा का तो त्याग तो सम्यक की भूमिका में, सम्यक सन्मुख की भूमिका में ही हो गया है। क्या कहा? हाँ, संकल्प हिंसा का त्याग तो सम्यक्त की भूमिका में, सम्यक सन्मुख थे जब ही हो गया था, तब तो सम्यक्त के लायक बने थे। लायक शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बताइए, मुझे आज तक पता नहीं है। मनीष जी, मराठी में लायक शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बताओ। 1,00,000 रुपया के इनाम देंगे, आकाश जी का ब्लैंक चेक देंगे आपको। क्या होता है? अच्छा देखो कितने प्यार से बोले, नालायक। हाँ? लायक नहीं है, अपात्र है। तो अज्ञानी की तो बात ही नहीं चल रही है। जो व्रती हैं, जो श्रावक हैं, पंचम गुण स्थान व्रती श्रावक हैं, छठे गुण स्थान व्रती, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो शुद्धि प्रकट हुई है, उन साधकों के व्यवहार की बात चल रही है। अब बोलो, व्यवहार व्यवहार के लिए है कि व्यवहार परमार्थ के लिए? बोलिए। विकल्प विकल्प के लिए है कि निर्विकल्प के लिए? निर्विकल्प के लिए। इसका नाम गर्भित शुद्धता है। साधक को व्यवहार है, सुनो, व्यवहार है, लेकिन व्यवहार का रस नहीं है। तो व्यवहार कैसा है? कि नीरस। ओ हो, धन्य है साधक का वह नीरस व्यवहार, जिसमें समय सार का रस उछलता है, समय सार ग्रंथ की रचना होती है। क्योंकि उस साधक को पता है ये बंध का कारण है, ये आश्रव है, ये बंध भाव है, ये बंध का कारण है, ये मोक्ष का कारण नहीं है। ये भाव मुझे मुक्ति ले नहीं जाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे नहीं। वो साधक ही जानता है ये गर्भित शुद्धता वाली जो मेरी दशा है, उसके लिए एक और शब्द उसमें डाला है। केवल गर्भित शुद्धता शब्द याद नहीं रखना, एक और शब्द याद रखना, ग्रंथि भेद जिसको हुआ हो उसको गर्भित शुद्धता है। क्या कहा?
ग्रंथि भेद जिसको हुआ हो उसी को गर्भित शुद्धता है। ग्रंथि भेद मतलब वो रहस्य, वो गांठ ख्याल में आनी चाहिए। हाँ, जैसे कोई डोरी धागा होता है ना, तो बच्चे से वो गांठ नहीं खुलती है, और माँ के पास जब वो बच्चा लेके जाता है तो गांठ तुरंत खुल जाती है, क्योंकि माँ को ग्रंथि भेद पता है। क्या कहा? माँ को ग्रंथि भेद पता है। बच्चे को आप बाउल में दूध देवे, शक्कर डालें, बोर्नविटा डालें और चमची भी डाल करके देवे, माँ कहे नहीं उसे। अब बच्चे को इतनी अकल नहीं है कि चमची से उसको अपने को घोल बना करके पीना चाहिए। बच्चा माँ से कहता है कि मम्मी मुझे चमची तो चाहिए ही नहीं थी, तो माँ बोलती है रसोई में से, बेटा निकाल दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाजू में प्लेट में उठा के रखो। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि पहले वो भेद ज्ञान की छेनी से पूरा का पूरा घोल बना करके पीना। माँ हर बात तो नहीं बताएगी ना। हाँ, तो एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। एक भाई, राजकुमार जी भाई साहब, क्यों पीछे बैठे आप, इधर आइए, सामने आइए, निशिकांत जी के पास यहाँ आइए, सामने आइए। क्या कहा सुनना, बहुत मार्मिक बात कर रहा हूँ कि एक गंवार, एक अनपढ़ बेटा अपनी दादी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब देखिए तबीयत बहुत खराब है, आप कुछ सॉलिड दवा दीजिए। तो डॉक्टर ने दवा तो दी। दवा देते हुए जो लिक्विड, जो भी सिरप, जो भी दवा दी, बोले कि इसको जो है ना हिला हिला करके पिलाना। अब वो पाठशाला में आता नहीं था, कभी पढ़ाई तो की नहीं थी। घर गया, माँ को, क्योंकि नवोदा भक्ति के संस्कार थे, माँ को ऊंचे आसन के ऊपर बिठाया, बूढ़ी माँ को, और माँ को जोर जोर से हिलाने लगा, क्योंकि डॉक्टर आज्ञा क्या थी, हिला हिला करके पिलाना। हिलाना किसको था? बस यही तो भूल होती है। हिलाना दवा को था, हम मरीज को हिला रहे हैं, माँ को हिला रहे हैं। सच बताओ मैं क्या कह रहा हूँ मैं, आकाश जी, आप लोग हंसते हंसते इस दृष्टांत को तो सुन गए, समझ गए। हम हिलाते हैं जिनवाणी को, हिलाना चाहिए अपने अभिप्राय को। हम जिनवाणी में परिवर्तन करते हैं। नहीं आकाश जी, मैं ये नहीं, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। हम जिनवाणी में सुधार करते हैं, ये गलत है, ये जिनवाणी गलत है, ये शास्त्र गलत है, सब गलत लिखा हुआ है। अरे परिवर्तन जिनवाणी में नहीं करना है, परिवर्तन अपने अभिप्राय में करना है। हिलाना उस बूढ़ी माँ को नहीं है, हिलाना है बस उस दवा को हिलाओ, और दवा को हिला करके फिर उसका प्राशन करो, लेकिन परिवर्तन उसी में करो, ऐसा नहीं हो सकता है। अपने अभिप्राय को टटोलो, अपनी श्रद्धा को देखो। इसलिए निर्वाण भक्ति और सिद्ध भक्ति में जो पूर्णता, परिपूर्णता की बात है, पूर्णता भी पर्याय है, परिपूर्णता भी पर्याय है। परिपूर्ण तो स्वभाव है, जिस परिपूर्ण स्वभाव को स्पर्श करके अनंती परिपूर्णता, सिद्धत्व, सिद्ध पर्याय कैसी है? साधी, साधी शांत है ना, ध्रुव अचल अनुपम है ना। पर्याय की परंपरा की अपेक्षा से, जाति की अपेक्षा, भले एक समय की पर्याय है वो साधी शांत है। अच्छा, आप लोगों के आपस में कोऑर्डिनेशन हो गया ना कि पर्याय एक समय की पर्याय की अपेक्षा से तो उत्पाद रूप है ना, वो तो साधी शांत है। लेकिन ध्रुव अचल अनुपम, ध्रुव अचल अनुपम गति जिनने पाई, वो अवस्था की बात है, पर्याय की बात है, ध्रुवी की बात नहीं है। वो ध्रुव स्वभाव की बात नहीं है, वो ध्रुव स्वभाव के आश्रित प्रकट पर्याय की बात है, जिसको ध्रुव कहा गया है। पर्याय को वहां ध्रुव कहा गया है। शुद्धत्व की पर्याय को यूं की यूं, जो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र को, वो वाली बात है ये। इसलिए शुद्ध स्वभाव अनादि अनंत, सिद्ध साधी संत, और वैसे देखो तो सिद्ध साधी अनंत,
और स्वयं सिद्ध स्वभाव तो अनादि अनंत। सिद्ध होना है या सिद्ध हूं, सोच करके बोलना। 10 दिन यदि शांति से सुना हो तो ही सही जवाब आएगा। हाँ, नहीं तो उल्टा सीधा अर्थ सीख करके जाएंगे, अरे साहब वहां तो ऐसा चलता है, हम तो सिद्ध हैं, हमें सिद्ध थोड़ी ना होना है। इसके लिए नहीं कह रहे हम, होना तो है ही, लेकिन जिसको होना है वो है। जिसको होना है वो तो है वही तो होगा। कुएं में होगा तो ही तो, हाँ? नल में पानी आएगा ना, बाकी वो टांकी में कहाँ से जाएगा? कुएं में नहीं है तो कहाँ से जाएगा? राजकोट में एक बार एक घर पे गए हम लोग, तो बहू रानी से हमने कहा कि आप पूजा में आओ। तो मालूम क्या बोलते हैं, हमारे सास ससुर जी से आप पहले कहो, हमारे सासू जी से आप कहो पहले पूजा में आओ, तब हम आएंगे। हाँ, बुजुर्गों में, घर परिवार के माता पिता आदि में स्वाध्याय के संस्कार न हो तो बच्चों में कहाँ से आएंगे? हम बच्चों को तो मोक्ष पहुंचाना चाहते हैं। अनुज जी तो चाहते हैं कि हम तो बस ऑफिस में बने रहें और स्तुति जो है समय दशक प्राप्त कर रहे, अर्जी का होकर के मोक्ष चली जाए। हाँ, हम चले आपके कदमों पर नित्य यही भावना लाते हैं। ऐसा शुद्ध स्वभाव है ना, वो है वही तो बाहर आता है ना। शास्त्र में इसके लिए उदाहरण आता है, पेट में आलू प्याज हो, लहसुन हो, तो डकारे जो आएंगे वो डकार किसके आएंगे? लहसुन की आएंगी ना। और कस्तूरी यदि पेट में है तो डकारे किसकी आएंगी? कस्तूरी की आएंगी ना। कईयों के तो सुप्रभात उषः काल गालियों से ही होता है, जय जिनेन्द्र से नहीं होगा, तत्व की भावना से नहीं होगा। तो ये संस्कार की बात है, इसलिए शुद्ध स्वभाव है। उसके यहाँ गीत गा रहे हैं, देखिए 179 नंबर की गाथा। दुख सुख नहीं पीड़ा जहाँ नहीं और बाधा है नहीं, नहीं जन्म है नहीं मरण है, निर्वाण जानो रे। त्या परम तत्वामध्ये न दुख आहे न सुख आहे, न पीडा आहे न बाधा आहे, न मरण आहे न जन्म आहे, आणि तेथेच निर्वाण आहे। देखो निर्वाण वही है, इतना अस्थि भर कहा, लेकिन वहां क्या क्या नहीं है ये कहा। इसको बोलते हैं व्यतिरेकी स्वरूप। स्वरूप कैसा है? व्यतिरेकी स्वरूप। जयपुर शिविर में जाना है एक बात, लेकिन जयपुर शिविर में जाएंगे तो शिविर में ही जाना है। फिर वो बुजुर्ग लोग बोलते थे, पद्माकर जी, साहू जी और आपके जो भी बुजुर्ग लोग यहाँ साथ में होते थे, देखो शॉपिंग के लिए कोई नहीं जाएगा, घूमने कोई नहीं जाएगा, पिक्चर विक्चर देखने कोई नहीं जाएगा, गार्डन घूमने कोई नहीं जाएगा। ये आकिंचन्य भावना है। नहीं 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 जो है ना, नास्ति परक जो है वो सब क्या है? वो आकिंचन्य की प्रेरणा है। असं नहीं करायचं, तसं नहीं करायचं। ये बच्चों को जो है ना, लाल पेन से बड़ा गुस्सा आता है। रेड पेन, लाल पेन से बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि लाल पेन शिक्षकों का प्रिय अस्त्र है। स्तुति बराबर? हाँ, वो आंखें लाल ना हो लेकिन पेन तो लाल ही होगी। वो बच्चे को लाल पेन, जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कुशल जी, बच्चे जब नोटबुक लेके आते हैं तो जब अपन चेक कर रहे होते हैं तो मैं उनकी मानसिकता खास देखता हूँ। मतलब उसमें कुछ प्रूफ करने का, कुछ जो गलत हुआ है वो राउंड करके वहाँ लिखने का, सर 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 नहीं ब्लू से लिखिए आप। मतलब हमें लाल पेन से शिक्षक हमारे नोटबुक में कुछ लिखें ये हमें मंजूर नहीं। लेकिन तुम्हारा जो जीवन है, विद्यार्थी का जो व्यक्तित्व है, शिक्षक के हाथ में लाल पेन रहेगी तो ही व्यक्तित्व बनेगा, बिना उसके नहीं बनेगा।
वो 10 उसमें से गलतियां निकाले, 10 जगह लिखे नोट, फिर लिखे आगे सुवाच्य अक्षर करा, सुलेखन स्पष्ट करा, लेखन शुद्धि लक्षात ठेवा। हमें तो बस हर जगह मक्खन चाहिए, बस हमारी कोई गलती कहे ही नहीं। हमारे तो जन्मसिद्ध अधिकार है, नियम, हम गलती कहेंगे ही। हम तुम्हारी अच्छा है अच्छा ही कहेंगे। अब तुम्हारे में हिम्मत हो तो तुम अपनी गलती को देखो। क्योंकि हम तो उपगुहन अंग के उपासक हैं, हम तो स्थितिकरण अंग के उपासक हैं। हम दोष भी कहेंगे, एकांत में तुम्हें कहेंगे, तुम्हें समझ में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं। मोक्ष महाप्रकाशक में सुदृष्टि तरंगिणी में सैकड़ों श्रोताओं के स्वरूप लिखे हैं। आप लोग पढ़ना जरूर, सारे लोग जितने भी बैठे हैं। मोक्ष महाप्रकाशक में श्रोता का स्वरूप। आप लोग जो है ना, ये पीठ लोट जो होता है, गेहूं का लोट, पीठ बोलते हैं ना मराठी में, उसको आप लोग सीधा डब्बे में से निकाल के परात में लेते हैं। कैसे बनाते हैं आप लोग? छानते हैं ना उसको, तो उसको क्या बोलते हैं? चालनी। हाँ, वो जो होती है ना, तो छन्ने चालनी जाति के भी श्रोता कहा है उसमें। वो चालनी जाति वाले भी श्रोता होते हैं कि ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो अप्रयोजनभूत, ऊपर रह जाता है, और गिरी गुफाओं में नीचे जो है वो काम का है, वो नीचे जाकर, जिससे फिर बढ़िया रोटी बनती है। कई श्रोताएं पाड़ा जाति के होते हैं, पाड़ा भैंसा, पाड़ा जाति के श्रोता खुद पानी पिएंगे नहीं, दूसरों को पानी पीने देंगे नहीं, और सारा का सारा सरोवर का जल जो है उसको, समाज में ऐसे बहुत सारे होते हैं, खुद सुनेंगे नहीं, दूसरों को भी सुनने देंगे नहीं, और सुनने जा रहे हैं पता चलेगा तो टांग और खींचेंगे। सब विराधक भाव है। इसलिए याद रखिए, तत्व आराधना का फल परंपरा मोक्ष है, राजकुमार जी वैसा, और तत्व विराधना का परंपरा फल निगोद है, नरक नहीं निगोद है। इसलिए भाइयों, बने तो साध्य है, खुद करें, तत्व को समझे, नहीं बन पाता है तो दूसरों को प्रेरणा दें, और प्रेरणा भी नहीं दे पाते, उसमें भी जीएसटी का प्रॉब्लम यदि है तो मौन तो रहो, चुपचाप तो रहो, तालियां तो बजाओ। हाँ, हमें क्या लेना था दूसरों के बारे में निंदा, नालस्य, ईर्ष्या आदि करने का हमें कोई हक नहीं है। इसलिए निर्वाण वाली जो बात, निर्वाण तो वो है, वहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा सब इंद्रिय नहीं है, विषय नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है। बच्चे मालूम, एक सस्पेंस आपको बताऊं, गाएंगे आप, पूरा सुनाएंगे सभा में, जोर से सुनाएं, चिल्लाना नहीं, स्वर में गाना। शुद्धात्म है मेरा नाम, मुक्ति पूरी है मेरा नाम, जहाँ पूर्ण जहाँ नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, सतशिव सुंदर मेरा नाम, मात्र जानना मेरा नाम। बच्चे, ये जो है ना गीत आप बोलते हैं, ये नियम सार की 4 गाथाओं के आधार से लिखा हुआ है। पाठशाला के भी सभी जितने भी मित्र हैं, सबको ध्यान रखने जैसी बात है। जहाँ दुख नहीं, सुख नहीं, पीड़ा नहीं, बाधा नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, ये सारे जहाँ नहीं है, वहाँ निर्वाण होता है। मैं पहले दूसरे दिन कहा था, निर्वाण भक्ति की बात की थी। मराठी में जो दिया जलता है ना, तो दिया जलाने से पहले उसमें अपन लोग डालते हैं रुई की, क्या होती है, वात। वो जो वात होती है,
फिर वो ऐसे सूखा सूखा उस वात को नहीं जलाते हैं, उसमें पहले अपन तेल घी जो भी डालते हैं और पूरी तरीके से उस वात को उसमें डुबो देते हैं, और फिर जब अपन तिल्ली से उसको जलाते हैं सारा घर रोशन रोशन होता है। तो हमारी जो क्षयोपशम ज्ञान रूपी जो वात है ना, क्षयोपशम ज्ञान रूपी जो वात है, उस वात को तत्व ज्ञान रूपी तेल अथवा घी में डुबे रखो हमेशा, और जब स्वाध्याय रूपी तिल्ली से उसको आप जलाएंगे ना, फिर सारी परिणति और परिणाम रोशन रोशन। ऐसा सांग रूपक है ये सब सारा अलंकार। कम से कम उस तिल्ली की क्या मजाल है, सारे घर को रोशन बना देता है। हाँ, और वो जो बात है, अच्छा जब हवा आ जावे तो दिया बुझता है, दिया बुझता है, दिया बुझता है अथवा सोना है, समझो कि भाई चलो अब उसको बुझा दो, बुझा देते हैं। अथवा सुधी तुम लोग जो हैप्पी बर्थडे टू यू जो सेलिब्रेट करते हैं ना, तो जैसे ये भी पागलपन कैसा है कि 5 साल का बच्चा हुआ तो 5, तो 55 साल का हो तो क्या करेगा? अनुज जी बताइए, तो 55 मोमबत्ती जलाओ। अब वो होता है ऐसा कि फिर उसको एक ड्यूटी निभानी होती है, जिसका बीओडी उसको एक ड्यूटी निभानी होती है, फूंक मारना होता है। और वो उस बच्चे को माँ मालूम क्या बोलती है, 5 के 5 एक साथ पूछनी चाहिए। अरे यार पागलपन, अब वो फू चालू करे तो कहाँ से करे, कैसे करे, वो एक साथ तो कभी बुझने वाले तो है नहीं। एकाच वेळी विजवायचं ना, आप देखो मतलब कैसा पागलपन है बाहर का। हाँ, उससे क्या लेना देना। लेकिन उसको जो बुझाने की प्रक्रिया है ना, उसको निर्वाण कहते हैं। वो जो वात है, वातम निर्गतम इति निर्वाणम, क्या कहा? वातम निर्गतम इति निर्वाणम। तो जला हुआ जो दिया था उसको हमने जो बुझा दिया, तो ऐसे ही अष्ट कर्म सारे अब शांत हुई। सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष, अथवा सूत्र 10वां अध्याय 1 सूत्र। हाँ, तो ये है कि कृत्स्न कर्म, कृत्स्न कर्म लिखा है ना, कृत्स्न कर्म, सारे के सारे कर्म जो हैं बिल्कुल विप्र मोक्षो मोक्ष। क्या जोरदार शब्द है, कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। बोलिए 10वें अध्याय का 1 सूत्र बोलिए शांति कुमार जी, बोलिए बोलिए, पाठ करिए आप लोग। कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष, सभी कर्मों का शांत हो जाना मोक्ष। यहाँ तो कर्मों की भाषा तो है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, सब कुछ शांत होना चाहिए। कोरोना के काल में एक औरंगाबाद में एक भी यदि केस आ जाए ना, सारा का सारा नगर, सारा गांव फफड़ के उठे, और उसमें भी पता चल जाए कि अपनी ही गली में, अपने पड़ोस में है, तब तो फिर था कि नहीं ऐसा माहौल। और जैसे जैसे केस कम आने लगे, कि जैसे जैसे केस कम आते चले जाते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक मैं आपसे सवाल पूछूं, आपको मलेरिया चाहिए कि मच्छर चाहिए? क्या अच्छा बताओ, 2 चॉइस। बोला श्लोक बोला, मलेरिया अच्छा या मच्छर अच्छा? नहीं, मच्छर भगवान आत्मा है। हाँ? तो मच्छरदानी क्यों? एक बात कहूँ, मेरे मित्र से मैंने कहा मच्छरदानी लगा करके सोना ये मच्छरों के प्रति अनंत द्वेष है। बोले तुम पंडितों का पागलपन मच्छर से कटवाते रहे। मालूम मैं करणानियों के आधार से बोल रहा हूँ। 9 कषाय है ना, कौन कौन से? हास, रति, बहुत बढ़िया। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा,
स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। और पहले अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग, अप्रत्याख्यान है वर्ण, क्रोधमान माया लोग अप्रत्याख्यान, क्रोधमान माया लोग और संज्वलन। 4 4 4 16 हो गए और ये 9 कितने हो गए? 25। 25 के 2 डिवाइडेशन, 13 और 12। 13 प्रकृतियां राग, 12 प्रकृतियां द्वेष। तो जो द्वेष की 12 प्रकृति है ना, उनमें भय है। तो किसी से अपन डरते हैं ना, इसका मतलब है उसके प्रति द्वेष है। देखो बहुत बारीक बात है, बहुत झिनी झिनी बात है, बहुत बारीक बात है। जिस छोटे बच्चे जो होते हैं वो घर में कोई व्यवस्थित पैंट शर्ट पेन वेन डाल के चश्मा विश्मा पहन के आवे ना, वहाँ से भाग खड़े हो जाए डॉक्टर आ गए, क्योंकि पता है कि अब भी हाल इंजेक्शन करेंगे। तो डॉक्टर, बच्चे डॉक्टर से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं। जैसे माता बहनें तो बहुत तैयार होती हैं। गुरुदेव श्री इसका उदाहरण देते हैं। गुरुदेव श्री देते हैं उदाहरण कि जब बचपन में गुरुदेव श्री मतलब माँ बच्चों को डराने, खूब जल्दी सो जाओ तो बहू आ जाएगा। आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ, जो भी आ जाएगा, समझो, भूत आ जाएगा। हाँ तो ये जो भाव है, ये भाव कुछ है ही नहीं। गुरुदेव से बोले पची तो हमने खबर पड़ी कि भाव कहीं छेज नहीं, भूत कुछ है ही नहीं। हाँ, वो तो व्यंतरवासी भवनवासी, वो भी देवगति के जीव हैं। मतलब कल्पनाएं क्या होती हैं, तो निर्वाण उसे कहते हैं। सभी संकल्प विकल्पों से, सभी संयोगों से, जन्म मरणादि से शांत प्रशांत हो जाना, उस स्थिति का नाम निर्वाण। ऐसी एक और गाथा देखो आगे की। इंद्रिय जहाँ नहीं मोह नहीं, उपसर्ग विस्मय भी नहीं, निद्रा क्षुधा तृष्णा नहीं, निर्वाण जानो रे। सुनना, बहुत उपयोग एकाग्र करके सुनना। मैं जल्दी में कहूँगा लेकिन बहुत मार्मिक बात कर रहा हूँ। अरे जहाँ इंद्रियां नहीं है, जहाँ इंद्रिय जन्य विषयों को भोगने के लिए मोह भी नहीं है, और मोह तो नहीं है तो मोह नहीं है, इंद्रियां नहीं है तो उपसर्ग कहाँ के हो? उपसर्ग ही नहीं है, बराबर। उपसर्ग नहीं है तो विस्मय भी नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। 7 भयों में एक भय है विस्मय नाम का भय। अचानक कुछ हो जाए, अकस्मात भय। जैसे अपन रास्ते से जाते हैं तो बिल्डिंगें देख देख करके भी विस्मय करते रहते हैं, वाह इतना बढ़िया बिल्डिंग। राग के भाव हैं, विस्मय के परिणाम हैं, आश्चर्य लगता है। ओह, गोल्ड मेडलिस्ट, करोड़पति हैं आप, हैं तो हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो सहज स्वीकार नहीं होता है। हाँ, जैसे अपन लोग इस हॉल में पहली बार आएंगे तो हॉल को देखेंगे तो क्या कहेंगे, वाह बड़ा मोटा हॉल है, फार छान है, पार्किंग है, फलाना है, डिकना है, सब गीत गाएंगे ना। आचार्य कुन कुन देव आए समझो आप, क्या उनको ये विकल्प होंगे? कितना बढ़िया हॉल है, या आप सभी गृहस्थों के लिए पार्किंग का भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, तुम लोग धन्यवाद के पात्र हो। मुनिराज नहीं कहेंगे कभी, क्योंकि मुनिराज को किसी बात का कभी विस्मय, और सुनिए 64 रिद्धियां भी उनको प्राप्त हो गई हो तो उनका भी उनको विस्मय नहीं। तो अन्य पौद्गलिक भौतिक संपदा के विस्मय और आश्चर्य की तो क्या बात है। गुरुदेव श्री को शांति भाई ले गए अपने बंगले में, और जब बंगले में पूरा बंगला दिखाया, लोगों को तो टॉयलेट, बाथरूम, बेडरूम, लिविंग रूम और गैलरी और ओपन गैलरी और विंडो और ये सब दिखाने का होता है, अभिमान होता है। गुरुदेव श्री ने सब कुछ देख लिया और निकलने लगे। तो गुरुदेव श्री से उन्होंने पूछा कैसा लगा? ये भी है ना, मी कशी दिसत आहे, हाँ मी कसा, बच्चे भी ऐसे होते हैं। अब सोचो तो सही, गुरुदेव श्री ने मालूम क्या जवाब दिया? भाई आमाथी निकलवो अघरू पड़से, इसमें से निकलना, प्रीतम जी धंधा व्यापार आप फैला तो देते हैं लेकिन वाइंड अप करते करते नानी याद आती है।
फैक्ट्रियां बढ़ तो जाती हैं, नौकर चाकर भी बढ़ जाते हैं, घर परिवार का विस्तार तो बढ़ जाता है, लेकिन उसको समेटते समेटते नानी याद आती है। परिग्रह का जन्मसिद्ध अधिकारी ऐसा है। यहाँ निर्वाण के बारे में करें, इंद्रिय नहीं, मोह नहीं, उपसर्ग नहीं, विस्मय नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। व्याख्यान हुआ तो आश्चर्य नहीं, नहीं हुआ तो आश्चर्य नहीं। हमारे डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया कहते थे, पंडित साहब आपका व्याख्यान है, चलो अपन बैठते हैं, स्वाध्याय करते हैं। आज प्रवचन कैंसिल है, चलो अच्छा हुआ, गले को आराम मिला। हम तो हर परिस्थिति में आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसा होना चाहिए। निद्रा नहीं। अच्छा आप बताओ, दिन भर में रात की हमारी 8-10 घंटे की नींद होती है राजकुमार जी भाई साहब, बताइए अच्छा लगता है कि नहीं? दूसरे दिन वैसे शारीरिक स्वास्थ्य होना अलग बात है, लेकिन उस नींद में हमें सुख सा आभास होता है ना, आम्हाला झोपेचं काहीच त्रास नाही, काहीच त्रास नाही, तोच मोठा त्रास आहे। कुशल जी, हम तो जहां सो जाते हैं वहां नींद लग जाती है। 8 घंटे की नींद, 10 सबसे पहले निद्रा प्रमाद है। क्या कहा? निद्रा प्रमाद है। तो निद्रा में आनंद आ रहा है, इसका मतलब क्या है? प्रमाद में आनंद आ रहा है। उसको डाइवर्ट करके देखो आप। गोमट सार में गाथा आती है, गोमट सार में गाथा आती है, याद रखना आप लोग। तीव्र कषाय को ज्यादा सोना चाहिए, तीव्र कषाय को निद्रा लेनी चाहिए, और मंद कषाय को निद्रा अधिक नहीं लेनी चाहिए। ऐसा लिखा है। क्योंकि तीव्र कषाई निद्राधीन नहीं होगा, नहीं सोएगा तो उत्पात करेगा। आकाश जी, बात समझ में आ रही है? जैसे छोटे बच्चे रोते रहे रोते रहे रोते रहे, बड़ी मुश्किल से बच्चा सोया हुआ हो और आकाश जी आए, भतीजा कहाँ गया, भतीजी कहाँ गई? अरे भाई सुनामी शांत है, उसको सुना। क्या बोलेंगे? माँ क्या बोलती है? खेलता हुआ बच्चा अच्छा नहीं लगता है? फिर आकाश जी, तुम कैसी माँ हो, खेलते हुए बच्चे को देखना नहीं चाहते, सोते हुए बच्चे, भाई घंटे 2 घंटे रहने दो पहले, सुनामी अभी तो शांत है। जब वो बच्चा उठता है तो सारा का सारा घर। तो तीव्र कषाय को सोना चाहिए और मंद कषाय को नहीं सोना चाहिए, कम सोना चाहिए। निद्रा अल्प होनी चाहिए, क्योंकि अल्प निद्रा होगी तो वो अध्ययन स्वाध्याय चिंतन मनन इत्यादि जनाब में आप चिंतन कणिकाएं तो उठाओ लूटो उतने कम है। क्या गोमट सार, क्या समय सार, क्या नियम सार। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात हैं शिल पर पड़त। ये जो है ना, ये वायर जो इस पाइप के साथ एक ही जगह बंधा हुआ हो, वो पाइप को भी उसके साथ साधर्मी वात्सल्य हो जाता है, उसकी निशानी वो अपना लेता है। हाँ, हमारे गुरुजी मालूम, हमारे गुरुजी प्रकाश जी पाटनी जी साहब, हमारे गुरुजी उदाहरण देते थे, कुछ नहीं बनो तो गोबर जैसे तो बनो। नहीं समझ में आया? गोबर तो पता है ना, गोबर तो पता है ना सबको। तो गोबर जहां भी पड़ा हुआ हो वहां से 2-4 मिट्टी के कण और 4-6 कंकड़ साथ में ही लेकर के उठता है। उस गोबर का जन्म सिद्ध अधिकार है, वो जहां जहां भी पड़ा रहेगा वहां से हाँ कुछ अपनी निशानी छोड़ेगा और वहां से 10-20 वस्तुओं को लेकर के उठेगा। यदि हम 10 दिन तक स्वाध्याय के लिए यहाँ आए, कुछ भी बिना लिए गए, तो हम आप लोग किससे गए बीते हैं? बोलना मत। अरे कुछ ना कुछ तो लेकर के उठो। हाँ, कुछ ना कुछ तो अच्छी 4 बातें लेकर के उठो। हम क्या लेकर के उठते हैं? अरे सकाळचं प्रवचन फारच हार्ड होते आता काय लक्षात येत नव्हतं, आम्ही तरी जय जय नाथ परम गुरु हो करून आम्ही जय जिनेंद्र। प्रायः समाज की ये विडंबना है, अध्ययन स्वाध्याय आदि के आयोजन भी नहीं होते हैं, तब भी रस नहीं, क्योंकि उस जाति के संस्कार नहीं। इंद्रिय जहां नहीं, मोह नहीं, उपसर्ग विस्मय भी नहीं, निद्रा क्षुधा तृष्णा नहीं, निर्वाण जानो रे वही।
अरे निर्वाण तो वही होता है जहाँ भूख नहीं, जहाँ प्यास नहीं। अरहंत भगवान कितने दोषों से रहित होते हैं? बहुत बढ़िया। श्लोक बताएंगे? श्लोक बताएंगे? बड़े लोग मत बोलना, बच्चों को याद करने देना। नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं करना, खुद याद करना। क्षुत् पिपासा जरातंक, याद आ गया? नहीं याद आया? नंबर देख लेना बराबर। 18 प्रकार के दोष। 18 प्रकार के दोषों में सबसे पहला दोष कौन सा है? क्षुधा। भूख नहीं होती राजकुमार जी, हमारे बिजनेस को ताला लग गया होता। पापी पेट का सवाल है, बस भूख, भूख और भूख। किसी को पेट की भूख, किसी को कषाय की भूख, अरे किसी को मान की भूख। हाँ, भूख शब्द एक है। गुजराती में तो भूंडी शब्द आता है। भूंडी मतलब बहुत गाली कहलाती है। भूख जेवी भूंडी कोई नहीं। भूख नहीं होता तो देखो आप, क्षुधा, भूख नहीं होवे तो इसमें लिखा है भूख नहीं, तृष्णा नहीं, प्यास भी नहीं, ये सब सारे शरीर जन्य दोष हैं। आगे देखिए, रे कर्म नहीं नो कर्म चिंता रौद्र जान नहीं, है धर्म शुक्ल सुध्यान नहीं, निर्वाण जानो रे। देखो कर्म भी नहीं है, 8 कर्म नहीं है, नो कर्म भी नहीं है, शरीर आदि कोई संयोग नहीं है, और चिंता नहीं है। क्योंकि चिंताएं सारी आर्त और रौद्र ध्यान क्यों? तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं है। अब उपयोग एकाग्र करके सुनना। आप सोच सकते क्या लिखा है आगे? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान भी नहीं। सिद्धों को कौन सा ध्यान होता है? आर्त ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, कौन सा ध्यान? आर्त ध्यान तो सवाल ही नहीं उठता, रौद्र ध्यान तो प्रश्न ही नहीं है, धर्म ध्यान होता होगा, शुक्ल ध्यान तो पक्का होता होगा। हाँ पंडित जी वही है, वही होता है। नियम सार में कलश है। अरे सिद्धत्व उसे कहते हैं, निर्वाण उसे कहते हैं जहाँ ध्यानावलियाँ ही नहीं होती। स्वभाव भाव वह होता है स्वयं सिद्ध जिसमें ध्यानावली ही नहीं होती है, ध्यान ही नहीं होता। तो ध्यानातीत है। क्या कहा? ध्यानातीत है, लेकिन सिवाय ध्यानमय दशा के अलावा कुछ नहीं। ध्यानातीत दशा है, फिर भी स्वरूप और स्वभाव के ध्यान के अलावा कुछ नहीं। इसलिए ये एक बहुत सुंदर प्रकरण, धर्म शुक्ल ध्यान नहीं है, निर्वाण जानो रे। आगे की गाथा, द्रव्य ज्ञान केवल सौख्य केवल के और केवल वीर्यता होते उन्हें सप्रदेशता अस्तित्व मूर्ति लीन। बहुत एप्रोप्रिएट दिन ये गाथा आई है। राजकोट में जब हमारे स्वाध्याय चले थे, मैंने कहा था 179, 81, 79 और 80, 80, 79, 81 3 गाथाएं उत्तम आकिंचन्य धर्म की गाथा है। कहा था ये बात मैंने अभी 2-1 महीने पहले। और ये वाली गाथा ये उत्तम ब्रह्मचर्य वाली गाथा है। क्या नहीं है वो आकिंचन, और क्या है वो ब्रह्मचर्य। आज का दिन कौन सा? उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्म स्वरूप में चरना। द्रव्य ज्ञान केवल सौख्य केवल और केवल वीर्यता होते उन्हें सप्रदेशता अस्तित्व मूर्ति। कुशल जी इसमें बहुत जोरदार शब्द है, अस्तित्व। अस्तित्व भर है बस। जैसे अपन इस स्वाध्याय भवन में चाहे आगे आकर के बैठे, चाहे बीच में बैठे, चाहे कहीं भी बैठे, लेकिन स्वाध्याय भवन में हमारा अस्तित्व तो है ना। गुलाब जी भाई साहब, अस्तित्व मात्र। हिंदी साहित्य में मनोज जोशी नाम का कवि, मनोज जोशी ने बहुत सुंदर अपनी माँ के ऊपर एक कविता लिखी कि आकाश में अनंत तारे हैं, और आकाश की तो अनंत अवगाहना है। बड़े बड़े जैसे ध्रुव तारा है, अन्य भी अनेक तारे हैं, बड़े बड़े चमकते हैं, कोई छोटे हैं। लेकिन मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई
मैं तो टिमटिमाते छोटे से छोटे तारे में मैं अपने माँ के अस्तित्व को देखता हूँ। मेरे, क्योंकि वो बहुत गरीब आई में उसकी माँ ने दूसरों के घर में बर्तन मांज करके, कपड़े धो करके, गरीब आई में दिन निकाले और उस बेटे को बड़ा किया था। तो वो जब कवि बना तो अपने माँ को आश्रय बना करके उसने कविता लिखी और लिखा, ये जो तारा यहाँ आकाश में, अनंत आकाश में थोड़ा सा भी झिलमिला रहा है, बस वो मेरी माँ है। मुझे अनंत आकाश में मेरी माँ को विशाल अस्तित्व और विशाल जगह की कोई आवश्यकता नहीं है ना, जगह मिल गई ना, बात पूरी। समझ में आ रही बात? गुरुदेव श्री जो बार बार बोलते हैं, समझाए छे काई, बोलते हैं ना, समझ में आता है कि नहीं। तो हम लोग गुजराती में उसको और एक्सपांड करके कहते हैं। घणाने तो समझाए छे, ये समझाए छे, घणाने नहीं समझातो, ये नहीं समझाती। कईयों को समझ में आता है, ये समझ में आता है, कईयों को समझ में नहीं आता है, ये भी समझ में नहीं आता है। अरे समझ में आता है ये तो समझो, लेकिन नहीं समझ में आता है ये भी तो समझ में आना चाहिए। जिस दिन तुम्हें नहीं समझ में आता है ये समझ में आएगा, एक दिन अपूर्व अवसर वह होगा जिस दिन सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि तो समझ का पिंड है। कईयों को यही समझ में नहीं आता है, तो हमें यही समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या समझ में नहीं आता है। बात समझ में आ रही है? ख्याल में आ रही है? वो हाँ ना वाली बात याद नहीं करना। अभी मैं आपसे पूछूं समझ में आ रहा है तो आप कहेंगे कि हाँ, मतलब मैं समझू ना, वो वाली बात नहीं, वो बच्चे की नींद वाली बात नहीं, अभी वो दिन चले गए। समझाने से समझन आवे, समझने से समझ में आवे। समझाने से हर्षवर्धन जी दुनिया को समझाने में अपनी जिंदगी चली जाती है। समझाने से समझन आवे, स्वयं समझने से समझ में आवे। कौन किसे क्या समझावे, खुद ही समझ जावे। थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा है बाकी। थोड़ा इस भाव में समझ में आ गया, थोड़ा अगले भाव में आएगा समझ में, क्योंकि तू समझ का पिंड है। गुरुदेव से तो कहते हैं इसके लिए, मने समझातु नथी एवी कलंकनी बात न कर। मुझे समझने नहीं आता है ऐसी कलंक की बात न कर। अरे तू ज्ञानानंद स्वभावी है, तुझे नहीं समझ में आएगा तो किसे समझ में आएगा? क्या कितना आत्मविश्वास है, आत्मबल है। ये है अस्तित्व। तो वहां अस्तित्व के अलावा और कुछ है ही नहीं, ये कह रहे हैं यहाँ। दृग ज्ञान केवल सौख्य, केवल और केवल वीरता होते उन्हें सप्रदेशता, अस्तित्व मूर्ति वीरता, अस्तित्व मूर्ति वीरता। मेरे साथ गाइए, एक पंक्ति के साथ अब हम विराम देंगे। ये है निर्वाण का स्वरूप। देखा जब अपने अंतर को, देखा जब अपने अंतर, कुछ और नहीं भगवान में। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान, पर्याय भले ही पामर हो, पर्याय भले ही पामर, अंदर से प्रभुता महान हूँ मैं। देखा जब अपने, एक ही पंक्ति जो गा रहा हूँ ध्यान से सुनना। आज 10वां दिन, अंतिम दिन है। वैसे तो लास्ट बट सेकंड दिन है, कल अंतिम दिन है। अक्षय जी ने तो सूचना दी है बराबर। तृप्ति आनंदमयी प्रगति, तृप्ति आनंदमयी प्रगति, जब देखा अंतरनाथ को मैं,
देखा अंतरनाथ को मैं, अब नहीं रही कोई कामना। बस निर्विकार निष्काम हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर। भगवत स्वरूप का महाअस्तित्व का नाम ही निर्वाण है। उसके अलावा कोई निर्वाण नहीं है। जहाँ ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अनंत गुणों का सारा समंदर उछल पड़ा होवे, कर्म नहीं नो कर्म नहीं संयोग नहीं, स्वभाव भाव का साम्राज्य जहाँ होता है उसका नाम निर्वाण है। और सचमुच में वह निर्वाण मुझ में से प्रकट होता है, इसलिए मैं स्वयं ही निर्वाण स्वरूपी हूँ। सिद्धों से निर्वाण की भक्ति, निर्वाण से सिद्धों की भक्ति से हम आप लोग स्वयं सिद्ध स्वभाव भाव निर्वाण स्वरूप भगवान आत्मा की भक्ति में लीन हो। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय। दोपहर में विशाल जी का प्रवचन उनके यथावत समय पर ही